एनओटी फैक्टर टेबल कैसे बनाएं हम लोग। ठीक है, ऐसे तो जब आपको ये पेपर में न्यूमेरिकल आएगा एनओटी फैक्टर के हिसाब से, तो आपको टेबल वहाँ पे दिया जाएगा। अगर मान लो आपको टेबल प्रोवाइड नहीं किया जाता है, या फिर कई बार क्या होता है कि सेंटर में टेबल जो होता है वो एक या दो ही टेबल होते हैं, तो सभी बच्चों तक नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर आप टेबल का वेट करोगे तो टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आप टेबल जो है अपने आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, पर टेबल जो है अगर बहुत बड़ा होगा तब तो मुश्किल है, लेकिन जैसे 8 वर्ष के लिए 10 वर्ष के लिए आपने तैयार करना है तो आसानी से तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं कौन सा बनाता हूँ, ये 10% के हिसाब से बताता हूँ कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है और आपको कहा जाए कि एनओटी कंपाउंड फैक्टर तैयार करो, तो आपने कैसे करना है। सबसे पहले तो ये मैंने देखो इधर यहाँ पे क्या किया है, एक 8% के हिसाब से किया है कंपाउंड इंटरेस्ट फैक्टर, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इस तरह से करोगे। ठीक है, एनओटी कंपाउंड फैक्टर फिर आप तैयार करोगे, वो ये बन जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट फैक्टर 10% रेट के हिसाब से दिया है। ठीक है, तो इसके लिए हम बनाएंगे एनओटी कंपाउंड फैक्टर। तो मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा ये 10% वाला, 8% वाला जो है वो आप अपने आप कैलकुलेट करके देखना कि वो ठीक बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये मैंने बनाया हुआ है 10 वर्ष के लिए। ठीक है, 20 वर्ष के लिए भी हो सकता है, 25 के लिए भी हो सकता है, पर अगर 25 वर्ष के लिए कहा जाए तब तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। लेकिन 10 वर्ष के लिए अगर बोला जाए तो आसान है बनाना, जल्दी जल्दी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन 25 वर्ष के लिए हो तो वो भी आप बना सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। चलो हम देखते हैं कैसे बनाना है हमने। तो मैं 10% के हिसाब से बताऊंगा, 8% वाला आपने खुद कर लेना है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फैक्टर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो पहले वर्ष के लिए कितना आ जाएगा, ये आएगा 1 का 1 ही रहेगा, यानी कि 1 रुपये की वैल्यू पहले वर्ष ही रहेगी। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से 1.000, तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसको लिखा है। ठीक है, और टेबल में क्या होता है कि वो 4 डेसिमल प्लेस भी हो सकते हैं, 5 डेसिमल प्लेस भी हो सकते हैं, कितने भी वो बना के लिखे जा सकते हैं जहाँ तक वो आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरे वर्ष का कितना होगा, दूसरे वर्ष का होगा आपके पास, आपने क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10% को 10/100 करोगे तो ये आ जाएगा 0.10। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 1 के बीच में इसको प्लस कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 1.100। ठीक है, इसके नेक्स्ट आप क्या करोगे, 1.100 इसे आप मल्टीप्लाई करोगे 1.100 के साथ, आपके पास आ जाएगा 1.210। ठीक है, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो 1.210 आया है इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1.100 के साथ। अब आप देखो आपके पास आ जाएगा 1.331। अब आपने क्या करना है, ये 1.331 आया है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करो 1.10 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 1.464। हाँ, ये हो सकता है कि पॉइंट आगे और हो, तो हमने क्या किया, उसको राउंड कर लिया है। ठीक है, ताकि वैल्यू जो है छोटी रहे और आसान रहे, इसलिए हमने राउंड फिगर में कर दिया हुआ है इसे। अब ये 1.464 आ गया, इसको आप क्या करो, फिर मल्टीप्लाई करो 1.100 के साथ, आपके पास आ जाएगा 1.611। ठीक है, अब इस नंबर को फिर करो मल्टीप्लाई 1.100 के साथ, अब देखो कितना आ गया, ये आ जाएगा 1.771। ऐसे तो नहीं है कि आप हाथ से कर रहे हैं, हाथ से नहीं होगा, आपने इसके लिए क्या करना है, कैलकुलेटर पकड़ लेना है, कैलकुलेटर के साथ आप इस क्वेश्चन को करते जाओ, आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1.771 आया है, इसको मल्टीप्लाई करो 1.10 के साथ, ये आ जाएगा 1.949। फिर इसी प्रकार आगे मल्टीप्लाई करो इस नंबर को 1.100 के साथ, आपके पास आ जाएगा 2.143। फिर इसको इसी प्रकार मल्टीप्लाई करो 1.100 के साथ, आपके पास आ जाएगा 2.358। ठीक है, आसान है। इससे भी अगर आपने ज़्यादा शॉर्टकट लगाना है तो इसके लिए आप क्या करो, मैं भी इधर कैलकुलेटर में करता हूँ, आप भी करो। ठीक है, पहले वर्ष में आप 1.00 लिख दो, नेक्स्ट वर्ष में आप क्या करो 1.100 लिख दो। ठीक है, ये आपको मैंने बताया कैसे। इसके बाद क्या करो, आप कैलकुलेटर में करो 1.1
0 0, इसको मल्टीप्लाई करो 1.100 के साथ। अब इज इक्वल टू करो, कितना आ गया 1.21। कैलकुलेटर में आपके देखो लिखा हुआ है 1.21। आपने क्या करना है 3 डेसिमल प्लेस तक करना है, तो आगे एक 0 और लगा दो, ये हो गया। इसके बाद अब आप क्या करो, इज इक्वल टू का ये जो बटन है इसको आप दबाओ। अब देखो कितना आएगा, अब आपके पास आ गया 1.331। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फिर इज इक्वल टू का बटन जो है वो दबाना है। अब देखो आपके पास आ गया 1.4641, 1 भी आया है। हमने क्या करना है, इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है, हमने लिख दिया यहाँ पे 1.464। ठीक है, फिर आप इज इक्वल टू का बटन दबाओ, आपके पास आ गया 1.6105। तो आप इसको अप्रोक्सीमेट कर लो, ये आ गया 1.611। फिर आपने क्या करना है, इज इक्वल टू का बटन दबाना है, आपके पास आ जाएगा 1.771। ठीक है, फिर आप इज इक्वल टू का बटन दबाओ, आप देखो कितना आ गया कैलकुलेटर में, ये आ गया 1.948717। पर आप इसको क्या करो, नज़दीक में लिख दो, आपके पास आ जाएगा 1.949। ठीक है, अब फिर इसको बाद आप इज इक्वल टू करो, अब आपके पास देखो कितना आ गया 2.1435, 8881। लेकिन आपने क्या करना है, अप्रोक्सीमेट लिखना है, अप्रोक्सीमेट में आप लिख दोगे 2.143। फिर इज इक्वल टू बटन दबाओ, आपके पास आ गया 235794769। तो आप अप्रोक्सीमेट लिख दो, कितना आ जाएगा 2.358। आगे बात समझ में, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, इसी प्रकार 8% का करोगे वो भी इसी तरह से बनेगा। ठीक है, अब एनओटी कंपाउंड फैक्टर वो कैसे बनाना है, आपने 1 का 1 लिख दो। अब आपने क्या करना है, इसके बीच में 1.100 प्लस करो, ये आ जाएगा आपके पास 2.100। यानी कि ये क्या है, एक तरह से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो आप स्टैटिस्टिक्स में बनाते थे उसी तरह से। अब आपने क्या करना है, 2.100 के बीच में ये नंबर प्लस कर देना 1.210, आपके पास आ जाएगा 3.310। अब आप क्या करो, 3.310 के बीच में ये प्लस कर दो 1.331, कितना बन गया 4.641। अब इसके बीच में प्लस कर दो 1.464, अब कितना आ गया आपके पास 6.105। अब इसके बीच में ये प्लस कर दो 1.611, आपके पास आ जाएगा 7.716। अब 7.716 के बीच में ये प्लस करो 1.771, आपके पास आ जाएगा 9.487। अब इसके बीच में ये प्लस करो 1.949, अब आपके पास आ जाएगा 11.436। अब इसके बीच में ये प्लस करो 2.143, तो आपके पास आ जाएगा 13.579। इसके बीच में ये प्लस करो 2.358, आपके पास आ जाएगा 15.937। ठीक है, तो ये ऐसे देखने में लग रहा है कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप कैलकुलेटर पे करोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन जो है हल हो जाएगा। ये टेबल आपने बनाना है, बहुत जल्दी जल्दी बन जाएगा। तो ये मैंने 10% के हिसाब से कर दिया, 8% के हिसाब से आप ये वाला जो है टेबल है आप तैयार करके देखो और इसको चेक करो कि आपका आंसर इसी तरह से आ रहा है कि कुछ और आ रहा है। ठीक है, अगर कोई डिफ़िकल्टी हो, कुछ अलग आ रहा हो तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, अब मैंने क्या लिख दिया, आगे लिखा है इन सिमिलर वे यू कैन मेक द टेबल फॉर अदर रेट्स। इसके अलावा कोई भी आगे रेट दिया जाता है 2%, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11%, 12%, जो भी आपको रेट दिया जाता है आप उसका भी ये टेबल जो है इसी तरह से तैयार कर सकते हो जैसे ये वाला टेबल आपने तैयार किया है।